दोस्तों पहले लड़ाइयाँ होती थी ऑफलाइन, यानी कि लातों से, घूसों से, बंदूकों से, तलवारों से। लेकिन अब ये लड़ाइयाँ होती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो भाई अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यानी कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने बीजेपी और वीरेंद्र सहवाग को खरी खोटी सुनाई है। अब उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो पहले तो आप ध्रुव राठी का ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है, किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। बाकी हम सब के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। आप दोस्तों बात करते हैं कि ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाया ही क्यों, ऐसा क्या हो गया था, वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा क्या बोल दिया था जिसको लेकर ध्रुव राठी ने उनको खरी खोटी सुनाई है और उसमें बीजेपी को भी कोट किया है। तो दोस्तों अभी भी हाल फिलहाल में चल रहा था भारत वर्सेस इंडिया, यानी कि बीजेपी के द्वारा कहा गया था, यानी कि बीजेपी के द्वारा लिखा भी गया था, जो कि G20 में इंडिया नहीं लिखा और भारत लिखा था, और उसको लेकर बहुत विवाद हुआ था और एक लेटर भी आया था राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें भी भारत ही लिखा गया था। तो फिर प्रवक्ताओं में आपस में चर्चा होती थी, सबने अपनी अपनी राय रखी और कहा गया कि अब इंडिया को भारत किया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा था। तो इसी को लेकर सबने अपनी अपनी राय रखी, तो उसमें वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी राय रखी या फिर अपना ओपिनियन दिया कि भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो वीरेंद्र सहवाग ने लिखा था, हाँ भारत को इंडिया को भारत कर देना चाहिए। भाई लॉट ऑफ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि भारत कहे या इंडिया कहे, इसलिए मेरी भी जबान इधर उधर जा रही है, क्योंकि हमने हमेशा ही इन दोनों शब्दों का यूज किया है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके कहा कि हाँ भाई इंडिया को भारत कर देना चाहिए। तो उसी को लेकर ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाया है और उनको समझाया है कि भाई साहब ये इंडिया जो नाम है, जो कि आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि इसको अंग्रेजों ने दिया है, तो वो कहाँ से आया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, वो शब्द भी बाहर से आया है। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि जो हिंदू शब्द है, जिसको लेकर आजकल बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, राजनीति की गर्मा गर्मी होती है, वो शब्द भी बाहर से आया है। और जो उनका कोट है, कोट को लेकर कहा है कि भाई वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, आप उसको क्यों पहनते हैं, क्यों ना आप धोती कुर्ता पहनने लग जाए। फिर उनके प्रोफेशन यानी कि क्रिकेट को ही बोल दिया है कि वो भी तो अंग्रेजों की ही देन है, आप क्यों ना क्रिकेट छोड़ देते, आपने क्रिकेट क्यों खेला। तो भाई अगर डीप में सोचा जाए तो भाई बहुत कुछ ऐसा है जो कि बाहर से आया है, क्या उसको बदला जाना सही है ध्रुव राठी के माध्यम से। अब इस पर वीरेंद्र सहवाग के भी ट्वीट आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो कि ध्रुव राठी समझ पाए। और अब देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आता है सामने। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि ध्रुव राठी ने डायरेक्ट उनको ही बोला है कि बीजेपी वालों अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीरेंद्र सहवाग कुछ बोलते हैं या फिर बीजेपी कुछ बोलती है। अब देखते हैं कि ध्रुव राठी का क्या होता है, वीरेंद्र सहवाग का क्या होता है, बीजेपी का क्या होता है, या फिर कांग्रेस की एंट्री होती है यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।